साथियों, इस संसार में अगर सफलता और असफलता की बात कही जाए तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते पुरुषार्थ। पुरुषार्थ होता क्या है? याद रखिएगा साथियों कि पुरुषार्थ जो होता है ना, यह हमें निर्भय बनाता है, हमें अपने लक्ष्य को प्राप्त कराने के लिए हमेशा सतर्क रखता है, यह हमें कर्म से जोड़ता है और हमें कठिन परिश्रम करने को अग्रसर करता है ताकि हम अपने लक्ष्य को जल्द से जल्द प्राप्त कर सके। एक बार की बात है, राजा विक्रमादित्य के दरबार में एक ज्योतिष आए हुए थे। ज्योतिष बहुत बड़े जानकार थे। उन्होंने विक्रमादित्य के हाथ की लकीरों को पढ़ा और वे चिंतित हो गए। इस बात की मनोदशा देखकर जब विक्रमादित्य ने उनसे प्रश्न किया कि महाराज क्या बात है, तो गुरुदेव ने कहा, महाराज मैं आपके हाथ की लकीरों को देख रहा हूँ। लकीरें बताती है कि आप निर्धन होते, आप दुर्जन होते, इतना ही नहीं आप रोग से भरे हुए रहते, परंतु आप तो स्वस्थ हैं, आप धनवान हैं और यशस्वी हैं। तो उन्होंने कहा, जानते हैं इसका कारण क्या है? क्योंकि आप पुरुषार्थी व्यक्ति हैं। आपने अपने जीवन में अपने भाग्य पर कभी विश्वास नहीं किया, आपने भाग्य पर विजय प्राप्त कर लिया है, आपने अपने परिस्थिति को अपने अनुकूल बना लिया है। यही वजह है कि आप स्वस्थ हैं और बहुत बड़े पुरुषार्थी हैं। एक बात याद रखिएगा साथियों, ये बात हमें इस बात को संकेत देती है कि हमारे जीवन में भी ये सभी विचारे भी आते रहते हैं। हर व्यक्ति चाहता है कि वह बड़ा व्यक्ति बने, धनवान बने और रोग से मुक्त रहे, स्वस्थ रहे, परंतु उसके साथ एक सोच होती है साथियों। वह सोच ही होती है जो उसे इन सभी चीजों को प्राप्त कराने में मदद कराती है। लेकिन उसी के साथ एक नकारात्मक सोच भी होती है जो हमेशा इस चीजों से उसे दूर रखती है। क्या ये ऐसा होता है या नहीं? सो बताइए। हमारे जीवन में ऐसा घटनाएं तो होती ही रहती है। हर वक्त तो हम ये सोचते रहते हैं कि कुछ ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, पर हमारे साथ जो नकारात्मक सोच होती है ज्यादा हावी हो जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम पुरुषार्थी नहीं है, हम पुरुषार्थ को खो देते हैं। यदि सफलता को प्राप्त करना है तो पुरुषार्थी होना जरूरी है साथियों। यह हमें निर्भय बनाता है, हमें नई ऊंचाइयों को छूने के लिए अग्रसर करता है, यह हमें रुचि पैदा करता है ताकि हम एक सकारात्मक सोच के साथ अपने लक्ष्य को जल्द से जल्द प्राप्त कर सकें। हमारे जीवन में ये सभी घटनाएं हमेशा घटती रहती है और 99% लोग ऐसे हैं साथियों जो इसके शिकार भी है और यदि इस पर विजय प्राप्त कर लिए तो ये सफल व्यक्ति भी बने हुए हैं। बहुत सारे ऐसे होंगे, आपके नजर में भी होंगे और देखते भी होंगे गांव समाज में साथियों। क्या होता है या नहीं ये बात? हमारे जीवन में ये सभी घटनाएं घटते रहती है। कोई व्यक्ति निर्धन तभी रहता है जब उसकी सोच उसके निर्धनता वाली होती है। यदि वह अपने परिवेश में किसी धनवान व्यक्ति को देख के अगर कुंठित हो जाता है, वह उसे घृणा करने लगता है, तो उसकी सोच हमेशा नकारात्मक दिशा में चली जाती है और वह हमेशा इसी गहराई में डूबा रहता है कि क्या वह भी उसके जैसा बड़ा बनेगा कि नहीं बनेगा। वह यह नहीं सोचता है कि मैं अपने कर्म के बदौलत एक बड़ा व्यक्ति बनना चाहूंगा, लेकिन वह यह सोचता है कि कैसे उस व्यक्ति का विनाश हो। इसमें वह अपना वक्त लगा देता है और अपने सुनहरे अवसर को खो देता है। क्या ये सच है या नहीं? सो बताइए। ये बिल्कुल सत्य बात है साथियों। भगवान श्री कृष्ण अगर चाहते तो वे पांडवों को पल भर में ही जीत दिला देते, परंतु उन्होंने ऐसा किया नहीं। उन्होंने कर्म योग का पाठ पढ़ाया अर्जुन को और अर्जुन से ही पूरे कर्म योग के माध्यम से जीत हासिल दिलवाया और साथ ही साथ पूरे लोक परलोक में उन्हें कीर्तिमान बनवाया। और साथियों, उन्हें आज सारा संसार उन्हें एक सकारात्मक और पुरुषार्थ व्यक्ति के रूप में जानता है। क्या ये सच नहीं है? हमारे जीवन में भी ये सभी घटनाएं होती रहती है साथियों। एक बात हमेशा जीवन में कभी मत भूलिएगा, इस युग ने किसी व्यक्ति का निर्माण नहीं किया है, बल्कि व्यक्ति ने ही युग का निर्माण किया है और वह तभी संभव है जब आप पुरुषार्थी रहिएगा। आप अपने कर्म को पूजा की तरह कीजिए और हमेशा एक निष्ठावान व्यक्ति की तरह सकारात्मक सोच रखते हुए आगे बढ़िए। एक दिन आपको सफलता निश्चित तौर पर मिलेगी साथियों, ये निश्चित तौर पर वादा है आपसे।